आर्ट एंड कल्चर का पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ सितार। फादर ऑफ सितार किसको कहा जाता है? चार ऑप्शन सामने हैं, तो सही जवाब है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के फील्ड में इन सब में फेमस कौन है? तो वो है राजा रवि वर्मा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन है और आपको कुछ मैच करना है इसमें आर्टिस्ट को और उनके आर्ट के साथ। तो जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खान, हेमा मालिनी, ओके, तो इसी तरह से बिरजू महाराज या पंडित शिव कुमार शर्मा, और इनके कुछ आर्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखिए आप अपने ऑप्शंस, ये आपके ऑप्शंस हैं, और इसमें जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कि जो हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खान है वो सरूद में फेमस है, हेमा मालिनी जो भारतीय नाट्यम में फेमस है, इस तरह से बिरजू महाराज जो है वो कथक डांस में फेमस है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मेजर एरिया वेयर द गरबा डांस इज कॉमन। वो कौन सा एरिया जहाँ पे गरबा डांस जो बहुत पॉपुलर है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है, गुजरात। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि विच हैज़ बीन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी की कौन सी फील्ड थी इनमें से? तो इसमें जो हमारा सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्लासिकल म्यूजिक में वो फेमस थे, वोकल में। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द डांस फ्रॉम मोहिनी आत्म डेवलप। मोहिनी आत्म कहाँ पे डेवलप हुआ ये? तो ये क्वेश्चन, और इसका जो राइट जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, केरला। देखिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मार्शल डांस। ठीक है, तो कौन सा वो? तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है? वो हमारा चाऊ ऑफ मयूरभंज। यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस हैं कौन से स्टाइल ऑफ डांसिंग के लिए? तो इस जो सही जवाब है हमारा भारतीय नाट्यम के लिए फेमस है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इंडियन डांसर हैं भारतीय नाट्यम के, और कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ डांसिंग। ठीक है, जो भारतीय नाट्यम जो है वो एक्चुअली में एक मेजर फॉर्म इंडियन क्लासिकल डांस का है, और इसकी ओरिजिन हुई थी तमिलनाडु में। ठीक है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में भारतीय नाट्यम की ओरिजिन हुई थी। चलिए हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो इनमें से किसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए ज़्यादा जाना जाता है, वोकल के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है पंडित जसराज। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। पंडित जसराज जो है वो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे, जो कि मेवाटी घराना से बिलोंग करते थे। कौन सा घराना पूछेंगे तो मेवाटी घराना। ठीक है, शोभाना नारायण इज अ फेमस कथक डांसर। तो दूसरे जो है शोभाना नारायण कथक डांसर है। माधुरी शानमुख वायडू जो वो इंडियन कार्नाटिक सिंगर थे तमिलनाडु के, और एम.एस. जो गोपाल कृष्णा है वो एक वायनलिस्ट थे इन द फील्ड ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। कार्नाटिक म्यूजिक की इंस्टीट्यूट से आज के टाइम पे कर्नाटक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वेल नाउन फॉर एम्ब्रॉयडरी फॉर्म ऑफ चिकन करी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा लखनऊ। कौन है फेमस? लखनऊ। ठीक है, चिकन करी के लिए फेमस कौन है? लखनऊ, और ये ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लखनऊ है। इट इज़ वन ऑफ द लखनऊ बेस्ट नाउन टेक्सटाइल डेकोरेशन स्टाइल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मैच तो फॉलोइंग करना है आपको। देखिए जैसे हीर सॉन्ग दिख रहा है आपको, ऑप्शंस में बंगाल दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको बाकी भी अन्य ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको इसका मैच करना है, देखना है कि इनमें से इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग जो यहाँ पे इज़ नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ द ओडिसी स्टाइल ऑफ डांस। इनमें से कौन से जो डांसेस हैं इनमें जो है ओडिसी स्टाइल जो है वो नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन जो बी। ठीक है, ये जो है जिनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये ओडी डांस नहीं करते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअली में कौन सा डांस करते हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो इंडियन क्लासिकल भारतीय नाट्यम डांसर हैं। तो कौन से भारतीय नाट्यम डांसर करते हैं? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, अब एक और ऑप्शन था इसमें संजुक्तला, ये जो है ये फॉर मोस्ट एक्सपोनेंट है इंडियन क्लासिकल डांस ऑफ ओडिया के। सोनल जो है वो भी क्लासिकल डांसर हैं। ठीक है, गुरु भारतीय नाट्यम के ओडी डांसिंग स्टाइल के। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर ऑन अ सरूद। एक सरूद पे कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? तो इसके लिए जो हमारा सही जवाब है हमारा 19 है। तो टोटल 19 स्ट्रिंग्स होती हैं। एक बार सरूद के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सरूद जो है वो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं मेनली हिंदुस्तानी म्यूजिक में ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो कन्वेंशनल सरूद था उसमें 17 से लेके यानी 17 से लेके 25 तक स्ट्रिंग हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे कितनी है? यहाँ पे आज के टाइम पे 19 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पेयर इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है? तो देखिए जैसे अमीर खुसरो को सरूद से जोड़ रहे हैं वो, ठीक है, अल्लाह रखा को तबला से, इसी तरह से
उत्पल दत्त को फिल्म से, तो देख लीजिए। तो इसका जो सही जवाब है हमारा ये है, ये गलत है। ठीक है, तो थोड़ा जानते हैं कि अमीर खुसरो किसके लिए फेमस थे। अमीर खुसरो में एक्चुअली में इंडो पर्शियन सूफी थे, सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोइट थे और स्कॉलर थे, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे रहते थे। खुसरो जो है, खुसरो इज़ क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ सितार, तो ये सितार के लिए फेमस है रैदर देन सरूद के। अमजद अली खान जो थे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में फेमस थे, तो इसका सही आंसर है सरूद में वो फेमस थे। ठीक है, तो इनको उस्ताद अमजद अली खान करके बुलाया जाता है। उस्ताद अमजद अली खान जो थे वो क्लासिकल सरूद प्लेयर थे, जो अपने फॉर बेस्ट नोन फॉर इज क्लियर एंड फास्ट जो ये तान्स के लिए जाने जाते थे। ये अवार्डेड इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिला था। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, जो उन्हें साल 2001 में मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो वो करेक्ट नहीं है, तो जो गलत है वो बताना है। तो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निखिल बनर्जी के लिए। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में निखिल बनर्जी क्या करते थे। तो निखिल बनर्जी थे पंडित निखिल, ठीक है। रंजन बनर्जी वाज एन इंडियन क्लासिकल, वो सितारिस्ट थे। ओके, तो मिहार घराना से वो बिलोंग करते थे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन रहेगा, इब्राहिम अल काजी इज़ अ वेल नाउन पर्सनैलिटी फ्रॉम द फील्ड ऑफ, तो इब्राहिम अल काजी कौन सी फील्ड से ये जाने जाते हैं, तो इनका जो सही आंसर हुआ है थिएटर से जाने जाते हैं ये। ठीक है, तो साल 1925 में ये पैदा हुए थे और इनका देहांत तो 2020 में हो गया था। ये इंडियन थिएटर के डायरेक्टर और ड्रामा के टीचर भी थे ये। ठीक है, रॉयल अकेडमी ड्रामिक आर्ट इन लंदन से यहाँ पे ट्रेंड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद राजस्थान, इनमें से कौन सा फोक डांस है जो राजस्थान से एसोसिएट करता है, तो वो है हमारा सुशीनी। सुशीनी एक्चुअली में एक फॉर्म ऑफ डांस है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वाज इंट्रोड्यूस बाय द भील ट्राइब एंड लेटर अडॉप्ट इसको किया था बाय द रॉयल कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान इंक्लूडिंग जैसे कि राजपूत से। ये जो रौफ इज़ अ फोक डांस विच ओरिजिनेटेड इन मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ कश्मीर, और जो झोरा है वो डांस है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ये विधि है ये फेमस डांस है हमारा आंध्र प्रदेश का। तो ये जो अलग अलग डांसेज थे उनकी हिंट्स हमने पढ़ ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक ट्राइब डांसेज इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका, इनमें से कौन सा डांस है जो कर्नाटका से बिलोंग करता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा यक्षगाना। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा इस डांस के बारे में। एक्चुअली में यक्षगाना डांस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका से ही एसोसिएट करता है, ट्रेडिशनली प्रेजेंट हुआ करता था फ्रॉम डस्क टू डान। विधि भागवतन जो ये फेमस डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का, यात्रा जो है ये फेमस है एंटरटेनमेंट के लिए उड़ीसा में लिए, और जोरा जो डांस है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का डांस। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन द सरूद, सरूद के ऊपर कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 19। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक्चुअली में सरूद क्या है, एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता था हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये जो कन्वेंशनल सरूद होता था इसमें टोटल 17 से लेकर 25 तक स्ट्रिंग हुआ करती थी। ओके, तो आज के टाइम पे कितनी हो गई, 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, कुछ पेयर्स हैं आपके सामने और इनमें से कौन सा गलत है ये बताना। ठीक, तो देखिए इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अमीर खुसरो। तो देखते हैं वो किसके लिए फेमस थे, सरूद के लिए वो फेमस तो नहीं थे, तो किसके लिए फेमस थे वो। तो कह रहे वो कि अमीर खुसरो जो है वो क्या थे, इंडो पर्शियन सूफी सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोइट थे, स्कॉलर थे, और जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडिया में रहते थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे खुसरो जो थे उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इन्वेंशन करी थी सितार की। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है, सितार के लिए रेदर देन सरूद के लिए। सरूद के लिए फेमस नहीं है, तो ये गलत होगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि द केव्स एंड द रॉक्स कट टेम्पल्स एट अलोरा आर, तो कौन से हैं वो जो अलोरा में आपको मिलते हैं केव्स, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू एंड बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट और जैन से, हिंदू जैन से, या हिंदू बुद्धिस्ट जैन से। तो इसका सही जवाब है हमारा हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट के भी और जैन के भी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं कि जो इलोरा के केव्स हैं, इलोरा इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी आज के टाइम पे, जो कि औरंगाबाद में, औरंगाबाद कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कम्प्लेक्स वर्ल्ड में, हिंदू रॉक कट केव टेम्पल्स में इस दुनिया में नंबर 1 पे आता है। तो इसी में साथ साथ में यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे। ठीक है, इसका जो पीरियड है लगभग 600 से लेके 1000 BC तक का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ द अकबरवास, आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, तो तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था, ये फुल नेम उनका क्या था, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राम तन्नू पांडे। चलो इसके बारे में जानते हैं राम तन्नू पांडे के बारे में। तो कह रहे कि ओरिजिनल नेम जो था तानसेन का वो था राम तन्नू पांडे, एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर जो थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के थे।
उन्होंने ही लर्न एंड परफेक्टेड हिज आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, जो आज के टाइम पे मॉडर्न मध्य प्रदेश है। तानसेन जो थे वन ऑफ द 9 जेम्स, जो नवरत्न थे अकबर के, उनमें से एक थे। ठीक है, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे और आर्टिस्ट थे अकबर की कोर्ट में। ठीक है, चलिए जी आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फिल्म गांधी। आपने फिल्म गांधी का नाम सुना होगा या कभी देखी होगी, उसमें कौन से एक्टर हैं जिन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया? दोस्तों वो थे हमारे बेन किंग्सली। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में इनका ओरिजिनल नेम है कृष्णा भांजी। ये 1943 इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इनके फादर साहब गुजराती थे और जो मदर थी वो ब्रिटिशर थी। अब इनको ब्रिटिश एक्टर बोलते हैं। रिकॉग्नाइज प्लेइंग अ वाइड रेंज ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग, जैसे उन्होंने टाइटल कैरेक्टर गांधी का भी उन्होंने रोल प्ले किया था, महात्मा गांधी जी का। उनको अकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं। ठीक है, 1983 में गांधी इज़ ए वन 1982 पीरियड बायोग्राफिकल फिल्म जो थी वो महात्मा गांधी की बायोग्राफी पे बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।